Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will see the objective question solution of physics 2023 question paper. So quickly see the first question. The magnitude of electric field due to a point charge object at a distance 4 meter is 9 Newton per coulomb, and from the same charge object the electric field of magnitude 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। पहले केस में जो है डिस्टेंस दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, और दूसरे केस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से। क्वेश्चन में दिया है पॉइंट चार्ज है ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सो पहले वाले केस में R दिया है 4 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 9 न्यूटन पर कूलम। तो मान लेते हैं पहले 1 है, और दूसरे वाले केस में भी चार्ज सेम रहेगा क्योंकि चार्ज के बारे में बताया नहीं है कितना होगा, लेकिन ये कह रहा है सेम चार्ज है। सो चार्ज वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो बदल जाएगी। मान लेते हैं 2 मान लेते हैं इसको, और स्क्वायर रहेगा। और दोनों ही केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। पहले में दिया है 9 और दूसरे में दिया है 16, और पहले में डिस्टेंस दी है 4 और दूसरे में डिस्टेंस नहीं पता। तो आप दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। सो 9/16 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। सो R स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, R हो जाएगा 3। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी C पार्ट, दैट इज 3 मीटर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. At a point P lies at a distance x from the midpoint of electric dipole on its axis. So it is talking about the axial position. The electric potential at a point P is proportional to. बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है P जो है वो लाई करता है x from midpoint of electric dipole and it is asking for the potential. ये पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पोटेंशियल का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है एक्सियल की वजह से ही होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल पे 0 हो जाता है पोटेंशियल डाइपोल का। सो फार्मूला विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P बाई R स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो R क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल है, सो फार्मूला विल बी P बाई R स्क्वायर। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है R मतलब डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट P की हम बात कर रहे हैं डाइपोल की वजह से। मान लीजिए यहाँ सेंटर है तो यहाँ से P पॉइंट कितना दूर होगा, वो डिस्टेंस जो है वो क्या है X या फिर R या जो भी मान लीजिए आप। क्वेश्चन में X माना है तो हम X मान लेंगे। तो इसमें गिवन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज़ प्रोपोर्शनल टू। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1/R स्क्वायर। सो P/R स्क्वायर फार्मूले से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। Question number 3. The current of 0.8 ampere is flowing through conductor of 40 ohm and for 1 minute the heat produced. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन है, क्लास 10th का है ये, बहुत ही सरल। I स्क्वायर RT ये फार्मूला होता है हीट का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो गिवन है 0.8 गिवन है, और आप स्क्वायर करेंगे तो 0.08 फिर से हो जाएगा, और R इज़ गिवन एज 40, और टाइम मिनट में दिया है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेकंड। सो इट विल बी 60। सो द टोटल वैल्यू विल बी 6 4 24 एंड 8 × 8 20 विल बी कंज्यूम, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। सो हो जाएगा 24 × 64 ऐसा होगा ये। सो ईजिली देख सकते हैं आप, यहाँ पे 24 है, यहाँ 64 है, 4 4 जा 16, जिसके लास्ट में 16 होगा वही आंसर होगा, 6 होगा। सो इट विल बी 1536 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. A cell of EMF capital E is connected across external resistance capital R
when current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrode drops to V, the internal resistance small r. सो पूछा है एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल r, और जो हमें गिवन है वो E दिया है, R दिया है, I दिया है और V दिया है. सो हम जानते हैं फार्मूला ऑफ EMF जीटा इक्वल टू होता है I R प्लस R. ये फार्मूला होता है EMF का. और हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर. तो आप यहाँ से I निकाल लीजिए, तो I हो जाएगा V बाई R, और ये V उठा करके आप यहाँ रख दीजिए. सो जीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई R, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा R प्लस स्मॉल r. हमें ये निकालना है, तो V को उधर ले जाइए, तो जीटा बाई V इक्वल टू R प्लस R अपॉन कैपिटल R हो जाएगा. सो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो 1 होगा. सो इसका फार्मूला बन जाएगा जीटा बाई V इक्वल टू 1 प्लस R बाई R. हमें ये निकालना है, और 1 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा जीटा बाई V माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन R. तो हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें जीटा में से V घटे और प्रोडक्ट में R हो. सो आंसर नंबर डी होगा इसमें, E माइनस V अपॉन V इंटू R. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस पेज. द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन. ध्यान दीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है. आप जानते हैं प्रोटॉन मतलब प्लस की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव हो रही है. तो दोनों के बीच में पूछा गया है फोर्स. इनडायरेक्टली फोर्स पूछा है. अट्रैक्ट और रिपल का मतलब फोर्स ही होता है. सो पुराना क्वेश्चन है ये. सो जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. और जब अपोजिट हो जाएगी तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा. सो आंसर नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा.